हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज है टास्क सीरीज का डे 21 टास्क सीरीज का। और दोस्तों मैं एक्चुअली अपने बारे में बता दूँ, आज एक्चुअली हुआ क्या कि मैं आई थी स्कूल से और बहुत सारे सर लोग आज एब्सेंट थे, थोड़ा मतलब उनकी छुट्टी में थे। तो फिर मैं बहुत थकी हुई थी क्योंकि आज ज़्यादा क्लास लेना पड़ा, पूरा दिन ही क्लास था क्योंकि सर लोग बहुत सारे नहीं थे। तो इसलिए पूरा दिन मैं बहुत थक गई थी। आने के बाद एक्चुअली मैं सो गई। सोने के बाद अभी तो बज रहा है वैसे 12:30 रात के, लेकिन मैं जगी हूँ 11 बजे। उसके बाद मैं थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई की हूँ। उसके बाद मैं सोचा चलो मुझे याद आया कि आप लोग को तो टास्क सीरीज का जो आज भी टास्क है वो तो मुझे शेयर करना है। तो फिर मैं सोची कि आप लोगों से शेयर कर दूँ। दोस्तों तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बस अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों। अगर मेहनत आप करेंगे तो एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। बस यही कहूँगी, मेहनत करिए, लगे रहिए और सफलता तो बस निश्चित है दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी। तो दोस्तों आज का जो हिस्ट्री का टास्क है, आपको जैसा पता है हिस्ट्री में विश्व इतिहास चल रहा है और विश्व इतिहास में आज आपको फ्रांस की राज्य क्रांति पढ़नी है। विश्व इतिहास में आज आपको फ्रांस की राज्य क्रांति पढ़नी है, जो कि आपको लुसेंट और क्राउन बुक से पढ़नी है। और जो ये विश्व इतिहास है दोस्तों, ये लुसेंट से भी ज़्यादा अच्छा क्राउन की बुक में दी हुई है। क्राउन की छोटी सी बुक है जो मैं आपको बहुत बार दिखाई हूँ। आपको क्राउन की बुक से भी कवर करनी है, जो कि बहुत सारे सवाल डायरेक्ट क्राउन की बुक से ही आए थे एग्जाम में। तो आप TR 2 और 3 का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे सवाल जो देखने को मिलेगा वो आपको क्राउन बुक से देखने को मिलेगा। तो आप इसको लुसेंट और क्राउन दोनों बुक से कर लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा। और रही बात दोस्तों वैकेंसी की, तो वैकेंसी जरूर आएगी। प्लीज़ आप परेशान ना हो, मेहनत करते रहे। अगर आप मेहनत करते रहेगा तो सफल हो जाइएगा। और दूसरी बात है दोस्तों कि वैकेंसी जब आएगी ना तो इस पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा मतलब खासकर सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहने वाला है। तो मैं ही कहना चाहूँगी कि आप एकदम मेहनत लगातार करते रहे, बिल्कुल हिम्मत ना हारें। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो आप जीत जाएंगे। और दोस्तों बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। मैं ही कहना चाहूँगी बहुत अच्छे से आप तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी करें। आप जितनी भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी सर का तैयारी कर रहे हैं, जो भी चीज़ अगर आप ऑनलाइन कुछ क्लास कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो आपको करते रहे। साथ ही साथ जो मैं अगर आप मेरे टास्क सीरीज से जुड़े हैं तो आप इस टास्क को करते रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो रिजल्ट है आपका 1 सीट जरूर हो जाएगा इस बार। दूसरा हम लोग आते हैं दोस्तों भूगोल में। भूगोल में जो आप आज पढ़ना है वो पढ़ना है भारत की प्रमुख भारत जो फ्रांस की राज क्रांति है, इतिहास का जो टास्क था वो पेज नंबर 60 है। लुसेंट का मैं पेज नंबर बता रही हूँ। तो लुसेंट में पेज नंबर 60 में फ्रांस की राज क्रांति, आप उसको जा करके क्राउन के बुक से भी देख के अच्छे से पढ़ लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं भूगोल में। भूगोल में जो भारत का भूगोल है उसमें से पेज नंबर है 119 पेज नंबर में भारत का प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। इसमें आपको 1 से 40 तक का बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ लेना है। इससे एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, उसको आप अच्छे से याद करिएगा, लिख लिख के याद करिएगा। तो आपको भारत का प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ना है, जो कि 1 से 40 तक आपको पढ़ना है। लगभग 60 है, इसमें 59, तो आपको 40 तक 1 से 40 तक पढ़ लेना है। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना जो पेज नंबर 119 में 1 से 40 तक आपको पढ़ लेना है। उसके बाद हम आते हैं राजनीति शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में 189 पेज नंबर पे है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। इसमें आप पढ़ लेंगे और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, ठीक ना, तो वो सारा आप अच्छे से देख लेंगे। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो पेज नंबर 189 में है, आपका अगर न्यू बुक होगा तो आप 1-2 पेज आगे पीछे होगा। तो मैं ही कहना चाहूँगी 189 पेज नंबर पे है लुसेंट बुक में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, ये आपको अच्छे से पूरा कवर कर लेना है। उसके बाद हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में जो है पेज नंबर 126 पे, पेज नंबर 126 पे जो 5 नंबर पे आप जाएंगे, 5 नंबर वो दिया हुआ है, उसमें मानव विकास सूचकांक। इससे बार बार सवाल आपके एग्जाम में आए हैं, मैं देखी हूँ। तो मानव विकास सूचकांक को आप अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही साथ मानव विकास रिपोर्ट, देखिए ये जो मानव विकास रिपोर्ट है इसको करंट से जोड़ कर एग्जाम में पूछा गया है। तो मानव विकास रिपोर्ट अगर पुरानी बुक आपके पास है तो मानव विकास रिपोर्ट उसके साथ 2020, 21, 22, 23 का दिया होगा, तो आपको 2024 वाली पढ़नी है। तो अभी करंट का हाल फिलहाल का है वो आपको देख लेनी है अच्छे से, मानव विकास रिपोर्ट। इसको करंट से जोड़ के पढ़ना है, उसको अच्छे से देख लेना है। नहीं हो तो आप मोबाइल में सर्च मार के मानव विकास रिपोर्ट 2024 आप अच्छे से डाल के उसको अच्छे से पढ़िएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप करेंगे। और बहुत सारे लोग का सवाल होता है क्या मुझे चारों करना है? नहीं, आपको ये 4 में से कोई 2 करना है, क्योंकि सोशल साइंस में हो सकता है किसी का हिस्ट्री पॉलिटी होगा, किसी का हिस्ट्री ज्योग्राफी होगा, किसी का हिस्ट्री इकोनॉमिक्स होगा, या कोई भी 2 सब्जेक्ट ही इसमें आपको टास्क का करना है। मैं चारों विषय का इसलिए बताती हूँ, अगर किन्हीं का जो भी विषय होगा तो उनको फायदा कर जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी ये चारों विषय में से कोई आपको 2 करना, जो भी आप कॉम्बिनेशन लेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट अच्छा है वही आप करिए। इन्हें कि किसी का देखा देखी हम ले लिए नहीं, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको बातें समझ में आती है, वही सब्जेक्ट आप ले और तैयारी करें। मैं ही कहना चाहूँगी दोस्तों, एक दिन पता चला कि ऐसे बोलते बोलते आप सोए रात में, सुबह पता चला इतना सारी वैकेंसी आ गई TRE 4.0 का।
मुझे लगता है शायद ऐसा ही हो। मैं भगवान से हमेशा दुआ करती हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से इसका मतलब इंतज़ार कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि कब वैकेंसी और आप लोग का एक सीट हो जाए। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी कि टास्क से जुड़ के आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें, और बस इसको आपको ज़्यादा नहीं देना है, आपको 1 से 1.5 घंटा देना है, बाकी 24 घंटा है आपके पास, उसमें से 1-1.5 घंटा इसको देना है। बाकी जो पढ़ाई आप कर रहे हैं करते रहे, कंटिन्यू मेहनत करें, वैकेंसी ज़रूर आएगी दोस्तों। मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप जैसे मैं किसी काम को अगर ठान ली हूँ, मुझे अगर लग रहा है मैं कभी थक गई कुछ भी, मुझसे जहाँ हो पाता है मैं किसी भी हाल में रहती हूँ, फिर भी सोचती हूँ नहीं, जो मैं टास्क स्टार्ट की लाखों मतलब कि हज़ारों बच्चों का मेरे से 1000-2000 जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हैं, सबका मेरे से उम्मीद है, तो बस मैं अपने टास्क इसको किसी भी हाल में लेके आती हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों, भले लेट से भले, लेकिन मैं डेली लेके आती हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। जो इंसान कंटिन्यू रहेंगे तो आप जीत जाएंगे। बस मैं यही कहूँगी, मेहनत करते रहिए, मेहनत से ही जीवन में सब कुछ मिलता है। बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला। लगे रहिए, डटे रहिए, बस खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। बाय बाय, थैंक यू। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। बाय बाय, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।